जय भाभी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपके सामने कुछ बातें रखी हुई थी। कुछ क्या, उसमें आपका मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के बारे में भी बताया था, आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 के बारे में भी बताया था, और भी कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसियां जैसे रेलवे की वैकेंसी कई 2 साल से फॉर्म डाल के रखे हुए हैं, 3 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म डाल के रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो हमने उसके बारे में देखा था। आज हम आपको बताएंगे कुछ व्यापक में ऐसा फंडा जो आप सभी जानते भी हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। सभी लोग जानते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता। कौन इस पर पढ़े, कौन इसको ध्यान दे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अपन को तो सिर्फ क्या जानते हैं, बस पुलिस की भर्ती आ जाए, पटवारी की भर्ती आ जाए, बस मध्य प्रदेश में सिर्फ इतनी ही भर्तियां होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ भर्तियां होती हैं जिनके द्वारा हमारे लिए रोजगार मिल सकता है। देखिए क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि 4 सितंबर को भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन को राजनीतिक तौर पे ना लें। इसके लिए ये ना समझें कि कौन फालतू इस आंदोलन में जाए, जिसको जाना है जाए, हमें क्या करना, ये गलत है। क्यों? वो आंदोलन सिर्फ स्वयं के लिए नहीं है। जो विद्यार्थी, जो लोग, जो टीचर वहां पे जाने वाले हैं, वो टीचर के लिए स्वयं का कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह पर वैकेंसी नहीं मिल रही है। जैसे कि पुलिस का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, आपके लिए वैकेंसी नहीं मिल रही है, तो उस वैकेंसी की मांग करने के लिए, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वहां पर मांग रखी जा रही है। क्योंकि कई गवर्नमेंट अधिकारी और नेताओं का कहना है कि जरा निकाल के देखिएगा आप लोग क्या कर सकते हैं। तो एक विद्यार्थी का संगठन बनाया है, उस संगठन को दिखाना है कि हाँ, विद्यार्थी के हाथ में भी कुछ है। अब विद्यार्थी को एक आसान ऐसा मोहरा ना समझें कि नहीं ये तो साइड के हैं, नहीं ये गलत है। क्यों? हमारे लिए राजनीतिक तौर पर राजनीति नहीं करना है। हम तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है, हमारे हाथों से क्यों ना ये वैकेंसी निकल जाए और हम हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाएं। थोड़ी सी सरकार जागरूक हो जाए और हमारे बारे में सोचे तो हमारे सब कुछ हमारे लिए मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ हम देखेंगे व्यापम में कुछ फंडामेंट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। हम आपको बताने वाले हैं कि व्यापम के द्वारा कई वर्षों से ऐसी भर्तियां हैं जो कि दोबारा नहीं खोली गई हैं, लेकिन आज के समय में उसकी बहुत ही ज्यादा मांग है। उन वैकेंसियों को संविदा बेस पे रख लिया जाता है ताकि वह अपने हिसाब से काम कर सकें। जिन व्यक्तियों को संविदा बेस पे रख लिया जाता है तो उनसे अपने अनुसार काम करवाए जाते हैं, क्योंकि सरकारी व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है दोस्तों, और आसानी से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, खूब कमाई की जाती है, क्योंकि मलाई का काम है। घर बैठे बैठे आराम से सब काम मिलता रहता है, बस एक काम के लिए 10-10 दिन लग जाते हैं। ये है। जैसे कई विभाग हैं दोस्तों व्यापम के, देखिए आपको डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, मैं अपने मोबाइल के द्वारा आपको बताता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले लिखा है मैंने 2008 से देखते हैं कि व्यापम के द्वारा जो भर्तियां खोली गई हैं 2008 से, तो ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं जो व्यापम पर आई लेकिन दोबारा देखने को नहीं मिली और जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है। इसके चीज को फर्जी ना समझें, आप व्यापम की साइट पर जाइएगा और आप स्वयं देख सकते हैं कि व्यापम पर कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं। अगर मेरी एक भी बात अगर आपको गलत लगे दोस्तों तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको व्यापम पर आप चेक करिएगा, साइट पर आपको हर वैकेंसी के बारे में डिटेल मिलेगी कि कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकाली गई है। देखिए दोस्तों, हम प्रारंभ करेंगे 2008 में। 2008 में दोस्तों वैकेंसी निकली हुई थी कौन सी? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? सामान्य प्रशासन विभाग। वल्लभ भवन का नाम आप सभी ने सुना होगा, जहां से कई प्रकार की भर्ती प्रक्रियाएं चालू होती हैं, कई प्रकार के यहाँ से नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, कई विभागों में भर्तियां निकाली जाती हैं। मत्स्य विभाग ऐसे कई विभाग होते हैं, वहां होता है दोस्तों क्या अपना जो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग होता है। तो 2008 में यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जो पुराने व्यक्ति हैं वही बैठे हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट को आने को है। लेकिन 2008 के बाद से अगर आप आंकड़ा देखें तो देखिए आपके लिए 12 साल हो गया है। 12 साल से कोई भी भर्ती वहां पर नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, और यहां तक कि तो आज के युवा उसको भूल भी गए हैं कि वहां पर भी कोई भर्तियां होती हैं। इसके बाद अगली अगर देखी जाए दोस्तों तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर एंड ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये मोबिलाइजर को लेकर भी कुछ भर्तियां हैं जो भी यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं दी गई हैं, जिनका कई वर्षों से इंतजार है ब्लॉक डिपार्टमेंट को लेकर। इसके बाद अगली जो है दोस्तों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हर जगह डंका पीटा जाता है कि ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल, आदिम जाति कल्याण विभाग, जन अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये करना है वो करना है। क्या करना है, कैसे करेंगे आप? आदिम जाति कल्याण विभाग को लेकर आपके द्वारा कोई भर्ती नहीं करवाई जा रही है 12 साल से।
2008 में भर्ती आई थी, इसके बाद कोई भी भर्तियां नहीं हो रही उसमें, कई लोगों के काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। आप देखिएगा, आपने बीडी श्रमिक का आप देखिएगा, कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म उठा लीजिएगा, 2-2 साल तक हो जाता है, लेकिन विद्यार्थी आज भी स्कॉलरशिप नहीं आती। क्यों नहीं आती? कैसे काम होगा? वर्कलोड इतना ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे 2009 का आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, तो देखिए 2009 में सबसे पहली आपके लिए जो भर्ती आई थी वो है कौन सी? कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एक IT डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जहां पर जो कुछ क्लर्क वगैरह का कार्य होता है वहां पर भर्तियां खोली गई थी 2009 में, लेकिन 2009 के बाद उसके बाद कोई भी भर्ती यहां पर देखने को नहीं मिली है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश खाद्य बीज निगम। मध्य प्रदेश खाद्य बीज निगम, अब देखिए किसानों के लिए यह करना है, किसानों के हित में वह करना है, लेकिन जब कोई अपनी मृदा की जांच करवाने के लिए जाता है, उत्तम बीज की चेक करवाने के लिए जाता है कि सर हमें कोई उत्तम बीज के बारे में बताइएगा, बैठे हैं वहां पर बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, कई एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, लेकिन आज का जमाना काय का है? आज हमारा समय डिजिटल इंडिया का है, ऑनलाइन काम चल रहा है, उन व्यक्तियों पर ऑनलाइन कार्य करते नहीं बनता, और हमारे कार्य कई 15 दिनों तक पेंडिंग डले रहते हैं, तो किसान भी परेशान होता रहता है, एक नहीं 20-20 बार चक्कर लगाता है ऑफिस के, फिर भी उसका कार्य पूरा नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? आप युवाओं को मौका दें, आप युवाओं को उस जगह पहुंचाएं, तो युवा उस जगह पर जाएंगे और ऑनलाइन कार्य जो है डिजिटल इंडिया का वह अपने मुताबिक वह कार्य करेंगे, ताकि आज हमारे मध्य प्रदेश की जो वो किसानों की जो समस्या है उसके लिए आगे बढ़ा है, प्रोत्साहित किया जाए। युवाओं के हाथ के द्वारा यह कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि नए सिस्टम के तौर पर युवा तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद देखें दोस्तों राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में दोस्तों अगर देखा जाए तो जूनियर DO, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राजस्व विभाग में भी आप जाइएगा, कोई भी तहसील कार्यालय में जाइएगा, वहां पर एक व्यक्ति का डिपार्टमेंट आपने बैठा लिया, आपने एक व्यक्ति बैठा लिया कि स्वयं यह कार्य करना है। अब वह कंप्यूटर पे एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा है कि चक्कर लगाते लगाते किसी व्यक्ति के चप्पल घुल जाएगी उसकी, लेकिन उसका काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है, वह बेचारा क्या करे? तो वहां पर कम से कम 4 या 5 लोगों की आवश्यकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आप हर तहसीली में अगर आप 4 व्यक्तियों को रखेंगे तो आपका जाएगा कहाँ? पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, विद्यार्थी है, कम से कम वह रोजगार तो मिलेगा उसको, और समय भी कार्य जल्दी पे होगा, और हमारी जो गतिविधियां जो रुकी हुई हैं वह भी बहुत तेजी से होंगी। तो वहां पर भी अब स्टे लगा हुआ है व्यापम के द्वारा, 2009 के बाद इससे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 2010 का समय देखा जाए तो यहाँ सन्नाटा मिलेगा आपको, पूरा 2010 उठा के देखिए, यहाँ पे सन्नाटा है, सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ सन्नाटे की आवाज आएगी, यहाँ पे कोई आवाज नहीं आने वाली, क्योंकि इस सन में कोई भर्ती आई नहीं थी। इसके बाद आया दोस्तों हमारा 2011 में सरकार की एक मेहरबानी हुई, व्यापम ने एक मेहरबानी की और उन्होंने कौन सी वैकेंसी निकाली? स्पोर्ट डिपार्टमेंट की निकाली उन्होंने, कौन सी? थर्ड ग्रेड में निकाली। आज बोलते हैं युवा का खेलेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, क्या है सब, लेकिन आपने 2011 में भर्ती निकालने के बाद फिर आपने फिर विराम दे दिया। आप जाइए खेल परिसरों में जाइए, तो वहां पर प्राइवेट लोग, आप कोई भी गवर्नमेंट जगह जाइएगा, कोई भी खेल परिसर में जाके देखिएगा, व्यक्तिगत ट्रेनर तो है, लेकिन ट्रेनर कौन सा है? प्राइवेट ट्रेनर, वो ट्रेनर है वहां पे जो आपसे मोटी रकम वसूलता है, पैसे लेता है, ठीक है, और जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, बस जुगाड़मेंट सेटिंग का कार्य चल रहा है। आपने बोल दिया भैया हम बेरोजगार है, जरा हमें वहीं बैठा दो, तो बैठ गए भाई जिम्नास्टिक के आता का तो कुछ है नहीं, जिम्नास्टिक का बैठे जिम में बैठे हैं, बैडमिंटन में बैठे हैं, टेबल टेनिस में बैठे हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ आता जाता है ही नहीं। क्यों? अगर आप भर्ती ही नहीं करवाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे आपको? आप क्वालिफिकेशन के आधार पर भर्ती तो करवाइए। एक से एक क्वालिफिकेशन रखे हुए बच्चे बैठे हुए घर पे कई वर्षों से दौड़ लगा रहे हैं। आप सुबह 5 बजे उठकर देखिएगा, आपको रोडों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे लड़के, ठीक है दोस्तों। ऐसे कई विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो शारीरिक रूप से फिट है, लेकिन स्पोर्ट्स में उनके लिए जगह नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फिर 2012 में आपको व्यापम के द्वारा कुछ मेहरबानी मिली, काफी अच्छी थी। देखेंगे कौन सी? आबकारी आरक्षक। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि आबकारी का मतलब क्या होता है, हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि जो भी शराब के ठेकेदार वगैरह होते हैं वह आबकारी के द्वारा ही किए जाते हैं, जो भी विभाग ऐसा होता है वह उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन अब इसकी भर्ती देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? यह एक ऐसी नौकरी है, बड़ी मलाईदार नौकरी है। सिर्फ आजकल क्या होता है, पुलिस के विभाग के लिए बांट दिया जाता है कि अब आप चले जाइए, सब सेटिंग का काम चल रहा है। कोई भर्ती सेटिंग का काम इसलिए बोलना पड़ता है, मुझे भी शर्म आती है मुझे बोलने में कि जब बोलते हैं सेटिंग जुगाड़ का काम चलता है, यह शब्द इसलिए बार बार दिमाग में आता है कि 2012 से अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो 8 साल हो गए। 8 साल में अगर इस विभाग में भर्ती नहीं हो रही है
तो यहाँ पर वो युवक कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर वो अधिकारी कहाँ से जा रहे हैं जिनका यहाँ पर पोस्टिंग के द्वारा पहुंच जाते हैं। तो यह सब क्या है, अगर भर्तियां नहीं हो रही हैं तो आखिर यह कहां से जा रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए आरटीओ कांस्टेबल का, आरटीओ कांस्टेबल है जो यातायात विभाग के लिए जो कांस्टेबल की भर्तियां होती हैं, वह भी 2012 के बाद देखने को नहीं मिली। आपका कृषि विभाग में भर्ती देख लीजिएगा, कृषि विभाग में भी आपको भर्ती नहीं मिल रही है। आप कितना बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों की आय को दोगुना करना है, किसानों की परेशानी को हल करना है, इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं आप, लेकिन किसान कृषि का जो विभाग है उसको तो भरिएगा। आप कई बार देखते हैं कि यूरिया की किल्लत हो रही है, आपके लिए खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, सेल्समैन नहीं है। ये प्राइवेट ठेकेदारों को देकर क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग को भरिएगा, आपकी हर इच्छा पूर्ति होगी, आपके जो रोजगार भी मिलेगा और नए युवकों के द्वारा जब कार्य किया जाएगा तो आपके लिए उसमें फायदा भी ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कौन सा, डायरेक्टर ऑफ फिशर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट, मछली पालन के लिए भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन 2012 के बाद उसका भी कोई देखने को नहीं मिला। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, वही बात फिर सामने आती है, किसान के कल्याण के बारे में सोचना है, कृषि विभाग के बारे में सोचना है, फिर भी लेकिन नहीं सोचा जा रहा है। 2012 के बाद उसमें भी कोई भर्ती नहीं आई। इसके बाद देखें पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में कई जगह होते हैं, जैसे वहां पर बैठे जाते हैं, जैसे सचिव के साथ बैठे हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, इस जगह की भर्तियां होती हैं, वहां पर भी कोई भर्तियां नहीं खोली जा रही हैं 2012 के बाद। इसके बाद बढ़ के आते हैं 2013 में, 2013 में एमपी स्टेट टूरिज्म, मध्य प्रदेश को पर्यटक बनाना है, पर्यटक स्थल में बढ़ावा देना है, लेकिन कहां से देंगे। इन विभागों की भर्तियां तो भरिए, यहाँ पर अपने युवाओं को तो भेजिए, तब तो आप इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। बस किताब खोल लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का जीके पढ़ना है, पेपर आने वाला है, बस पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में, लेकिन क्या करें, भर्तियां तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि 2013 के बाद देखने को नहीं मिली। इसके बाद देखें दोस्तों कौन सा, कंबाइन असिस्टेंट प्रोग्रामर, IT ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। 2013 में रखा गया, लेकिन उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है। इसके बाद अगर देखा जाए आयुष विभाग पैरामेडिकल, अब देखिए पैरामेडिकल में बहुत से कोर्स ऐसे होते हैं जो जहां पर व्यक्ति पर्सनल यहाँ पे कोर्स करता है, अपना सब कुछ छोड़ के 1 साल के लिए समय खराब करता है, तो यहाँ पे आपको भर्तियां खोलनी ही तो चाहिए। जैसे आयुष विभाग ने आपने पेरीमेडिकल स्टाफ दिया, आपने DMLT करवाया, CMLT करवाया, नेचुरोपैथी करवाया, आपने GNM ANM करवाया, आपने योगा करवाया। कितना देखते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन बोलते हैं योगा करें, योगा करें। ठीक है दोस्तों, लेकिन योगा का सर्टिफिकेट किए हुए आज की देखा समय में देखा जाए मध्य प्रदेश तो 5 लाख स्टूडेंट तो कम से कम यहाँ पर बैठे होंगे योगा का सर्टिफिकेट लेकर, उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि कब योगा की भर्ती आएगी, कब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि कभी भाषण दिया गया था कि हर एक विद्यालय में एक योगा का टीचर होगा, लेकिन उस भाषण का तो कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ पर भर्ती होगी, कहाँ पर योगा का टीचर होगा, कहाँ पर योगा का शिक्षक होगा, कुछ पता नहीं चला। ऐसे कई विभाग खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों 2014 की बात करेंगे, कौशल विकास जबलपुर में एक भर्ती खुली थी 2014 में, कौशल विकास जबलपुर में। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा भी खोलना चाहिए। IT स्किल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कोर्स करवाए जा रहे हैं, कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में इसके लिए कुछ ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। डिप्लोमा लेके घर पे बैठ जाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा कर लिया 3 साल का, 3 साल तक के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो करवाया गया, ट्रेनिंग सेंटर पे गए, बढ़िया हमने मेहनत की, डिप्लोमा लेके घर पे रख लिया, लेकिन जब भर्ती नहीं खुलेंगी तो करेंगे क्या। प्राइवेट कंपनी में जाओ तो बोलते हैं आपके लिए कार धोनी पड़ेगी सबसे पहले। मैं खुद एक एक्सपीरियंस आदमी बता रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, टॉपर है वह, गवर्नमेंट ITI का टॉपर है, लेकिन जब वह इंटरव्यू देने के लिए जाता है ना, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो बोलते हैं कि सबसे पहले आपको चाय सर्व करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको गाड़ी वॉश करनी पड़ेगी। तो बताइए उस विद्यार्थी ने इसलिए पढ़ाई की थी क्या? गवर्नमेंट ने जॉब तो उसको मिली नहीं है, उसने ITI किया था, टॉप का स्टूडेंट है, मेरिट में आया वो, लेकिन जब वो उसके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाता है तो बोलते हैं आपके लिए सबसे पहले चाय सर्व करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको गाड़ियां वॉश करनी पड़ेंगी, इसके बाद आपको कोई जॉब मिलेगी। एक्सपीरियंस होल्डर आदमी चाहिए मुझे, फ्रेशर नहीं चाहिए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेट भोपाल, अर्थव्यवस्था को लेकर भी हमारे विभाग में भर्तियां नहीं खुली हैं भोपाल में, जो कि हमारा 2014 में खोला था, इसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है। 15 का देखेंगे स्टाफ नर्स। आज कोरोना वायरस कोविड-19 में कितनी जरूरत है नर्सों की, कितनी आवश्यकता है। आज अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी मदद नहीं की होती सरकार महोदय जी, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने अगर आपकी मदद नहीं की होती, तो आपके गवर्नमेंट स्टाफ में इतनी नर्स नहीं है।
क्योंकि आपने 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं करवाई। ऐसे कई लड़कियां हैं, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने जीएनएम एएनएम कोर्स किया है, लेकिन आज भी उनकी पोस्टिंग रुकी हुई है। उम्मीद के साथ कोर्स किया था, लेकिन उनकी आज भी कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। कहीं भी अगर प्राइवेट जगह जाते हैं तो घर से 40 किलोमीटर दूर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर भी क्या मिलता है, 4,000 रुपए की नौकरी, और ड्यूटी कब की, नाइट की ड्यूटी मिलती है या डे की मिलती है। परेशानी ही परेशानी है। सरकार तो आपके लिए कुछ देखने के लिए डिग्री की जाती है, जीएनएम एएनएम आप ही के द्वारा दिए गए कोर्सेज हैं। कुछ उम्मीद लगाकर लड़कियां करते हैं कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगी, पास के नजदीक हॉस्पिटल में अपनी सेवाओं का मौका देंगे, लेकिन आप उनको मौका तो दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा क्या, 2016 में आता है डेयरी फेड के बारे में, दुग्ध के बारे में आता है। अब पशुपालन के लिए बोलते हैं, दुग्ध के लिए बोलते हैं, बढ़ावा देने के लिए बोलते हैं, भर्ती तो करवाइए, उसके बाद में आपने भर्ती नहीं करवाई। आईटीआई टीओ बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर कई ऐसे आईटीआई स्टूडेंट हैं जो आईटीआई करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए। आईटीआई जाकर देखिएगा, वहां पर आपने संविदा बेस पर शिक्षक रख दिए, तो क्यों पढ़ा रहा है, क्यों रखा जा रहा है? इसका नोटिफिकेशन है व्यापम में, कम से कम मैं 2 साल से देख रहा हूं आईटीआई टीओ का, ट्रेनिंग ऑफिसर का, लेकिन आज भी उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ है, कैसा है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2 लाख की आबादी में यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो आईटीआई करके बैठे हैं और जो टीओ का इंतजार कर रहे हैं। निरंतर पढ़ाई किए जा रहे हैं, निरंतर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। घर में माँ बाप का प्रेशर है कि क्या कर रहे हो, जो कुछ बचा है वो भी सब इसी में खर्च करना है क्या, और वह फ्रस्ट्रेटेड फिर क्या करने लगता है, उल्टे सीधे कदम उठाने लगता है। ये सब चीजें सरकार देखिए आप। इसके बाद देखें महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक में आज भी महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आज भी पढ़ाई करती हैं, आज भी पढ़ाई करती हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए। आज भी देखिए तैयारी करती हैं, बेचारी उम्मीद लेके बैठती हैं, हर बार जाती हैं, बुक लेके आ जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, शायद अगली बार आ जाए, अगली बार आ जाए, लेकिन उनके लिए सन्नाटा है। 2016 से 4 साल हो गए, लेकिन आज भी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला इनको। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने बताएंगे आपको कब का, 2017 का बहुत ही गोल्डन मौका था। व्यापम के द्वारा बहुत बड़ी कृपा की गई थी। 2017 में बहुत वैकेंसी देखने को मिली। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई की भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर भी हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे, खैर उसमें संशोधन हो गया है, मामा जी की बहुत बड़ी कृपा है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जब कांस्टेबल की भर्ती खोली गई थी तो यहाँ पर देखिए आप कहीं नहीं भर सकते, आप भरेंगे तो आपके लिए बैन है, आपके लिए प्रतिबंध है। लेकिन इस वर्ष यहाँ पर भर्तियां दी गई थी और यहाँ पर कई युवा ऐसे हैं जो मात्र आधा नंबर से चूके हुए बैठे हैं, जिनका मेडिकल भी ले लिया गया। देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर चोट क्या होती है, उस व्यक्ति का आपने एग्जाम करवा लिया, एग्जाम में वह 75 नंबर के अबव आया, उसका आपने मेडिकल भी करवा लिया, उसने फिजिकली तौर पे भी इतना पैसा खर्च किया, ट्रेनर के माध्यम से उसने ट्रेनिंग ली, लेकिन जब उसके बाद भी उसका फिजिकल भी टॉप पे जाता है, फिर भी उसके बाद जब उसकी मेरिट निकलती है ना सर, तो मेरिट निकलने के बाद जब व्यक्ति की लिस्ट 75.25 पर जाती है और उसके नंबर है 75, उस व्यक्ति के लिए सदमा लगता है सर। और सोचिए वही 1,500 पोस्ट आपके बाहर के राज्यों के लोग लेके निकल जाते हैं। तो आज अगर वह प्रतिबंध यहाँ पर लगा होता तो ऐसे विद्यार्थी आज भी आपके सामने होते जो दोबारा डरते हैं किसी पेपर देने से, लेकिन उस चीज में संशोधन हो गया है, उसके लिए मैं मामा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें हुआ था सब इंजीनियर की पोस्ट भी 2017 में आई थी। इसके बाद दोस्तों हमारा फॉरेस्ट गार्ड का भी आया था और एएसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो का। देखिए स्टेनो का क्रेज क्या है, स्टेनो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोकल जगहों पर नहीं होती। आप तहसील स्तर पर देखिए आपको स्टेनो की ट्रेनिंग करने को नहीं मिलेगी, आपके लिए बाहर जाना पड़ता है और स्टेनो के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी स्टेनो का पेपर क्वालिफाई होता है। कई लोग तैयार करके बैठे हैं, लेकिन 3 साल हो गया दोस्तों, 3 साल हो गया, लेकिन स्टेनो की कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं खोली गई है। तो निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को पूरा कराने की कृपा करें। इसके बाद दोस्तों पटवारी की भर्ती खोली गई थी। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की भर्ती यहाँ पर आई हुई थी, जो कि आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, SSS VA। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आया था ड्रग इंस्पेक्टर का। ड्रग इंस्पेक्टर जो है पढ़ाई दोस्तों एक अलग प्रकार की होती है, इसके लिए अलग से समय देना पड़ता है, इसका सिलेबस ही पूरा अलग होता है। इसके लिए कई विद्यार्थी ऐसे जो अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाकर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता। 3 साल से आपने भर्ती नहीं खोली, तो बताइए भाई, विद्यार्थी 6 महीने की कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करके बैठा है और 2.5 साल से इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने इसके अलावा कोई दूसरी तैयारी ही नहीं की। अब बताइए वो विद्यार्थी क्या करेगा? 2.5 साल से बस रजिस्ट्रेशन में, और जैसे तैसे आप अगर वैकेंसी खोलेंगे भी, और मुझे तो नहीं लगता सर कि 6 महीने तक आप ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती खोलने वाले हैं। अगर खोलेंगे भी तो आपकी प्रोसेस में 1 साल लग जाएगा। तो देखिए, आपने विद्यार्थी के लिए 4 साल के लिए घर में बैठा लिया, उसकी पढ़ाई सब बेकार चली गई। इसके बाद दोस्तों 2018 में शिक्षकों का क्रेज आया। आपके वर्ग 1 की भर्ती खुली, वर्ग 2 की भर्ती खुली, वर्ग 1 की ज्वाइनिंग करवाई आपने, वर्ग 2 की आज भी नहीं हो पाई है, अभी भी कोई क्लियर नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कब आई थी भर्ती? 2018 में। 2018 से 20 लग गया, लेकिन अभी भी भर्ती नहीं हुई है। कौन सी? वर्ग 2 वाले शिक्षकों की आज भी पेंडिंग है। 2 साल हो गया। रोज पूछते हैं कि सर क्या होगा, लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा? और कौन पूछता है? एसटी और एसटी वाला बंदा पूछता है। उसको क्या जवाब देते हैं? मन तो करता है कि बता दें कि भाई पास हो गए हो तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, लेकिन डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट आपकी ज्यादा 100 के ऊपर पहुंच जाए तो बेचारे की उम्मीद तो पानी फिर जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2019, ये चांस तो पूछो ही मत, ये काला है, क्योंकि जैसे 2020 कोरोना की वजह से काला हो गया ना, ऐसे व्यापम की तरफ से ये 2019 भी काला था। 2 प्रकार की सरकारें आई, माननीय कमलनाथ जी भी आए, कांग्रेस की भी सरकार आई, बीजेपी की भी यहाँ पर सरकार आई, लेकिन कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं खोली गई। पूरा का पूरा सन्नाटा है, 0 वैकेंसी है, कोई आवाज नहीं व्यापम के द्वारा। इसके बाद 2020 आया, यहाँ पर जेल प्रहरी की भर्ती दी गई, और कब दी गई? अभी दी गई, यहाँ पर अगस्त के माह में लास्ट में। और भर्तियां कितनी दी गई? 226 भर्तियां दी गई हैं। तो बताइए आपने किस बेस पर? 3 साल हो गया, 3 साल से आपने कोई भर्ती नहीं दी, 3 साल बाद आपने भर्ती दी, वो भी कौन सी? जेल प्रहरी की 226, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए मात्र 35 पोस्ट दी गई हैं। तो बताइए, सामान्य वर्ग के लिए 35 पोस्ट अगर दी गई हैं तो उनके लिए आप कैसे क्या करवाएंगे? सब कैसे आपने इसको दे दिया? और अभी पिछली बैठक में जब बैठक हुई थी भोपाल में, तो आपने दे दिया था 42-60 ऐसी कुछ भर्तियां दी गई थी कि पुलिस की भर्ती करवाई जाएगी, लेकिन वही भी आपके द्वारा नहीं करवाई गई, और उसके द्वारा जेल प्रहरी का आपके द्वारा दे दिया गया। तो माननीय सरकार जी से निवेदन है कि मेरी बात को आप राजनीतिक तौर पर ना लें। मैं एक विद्यार्थी हूँ, अपनी पीड़ा आपके सामने, एक मार्मिक बयान आपके सामने दे रहा हूँ। मेरी घर की पीड़ा अलग है, अंडर प्रेशर है, घर से प्रेशर डाला जाता है कि अब आप जाके कुछ करो, कुछ कमाई करो, लेकिन डर लगता है कि कहीं बाहर जाके कमाई करने लगे तो ये जो हम लोगों ने ये जो 30 साल की उम्र तक जो कमाया है वो भी हाथ से चला जाएगा। तो निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारे विद्यार्थियों के बारे में सोचें और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी दें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारी मांगे हैं, आप अपनी जोर से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा, ताकि अपनी बात ऊपर तक पहुंच सके, उन सरकारी अधिकारियों तक पहुंच सके जिनके द्वारा यह प्रक्रिया रुकी हुई हैं, सरकारी नेताओं तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, और 4 तारीख को भोपाल जरूर चलें। यह लड़ाई हमारी है, हम सबको लड़ना होगी, और अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं किया, यह बात याद रखिए, क्योंकि दूसरे के करने से कभी कुछ नहीं होता जब तक खुद अपने आप को आगे नहीं खड़ा नहीं करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है, हमारा हैशटैग क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2, और हैशटैग क्या है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 का क्लियर करें कि कब होगा, कैसा होगा और कितनी भर्तियां हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्तियां निर्धारित करें, कितनी पोस्ट खाली हैं, क्योंकि आपने भर्ती भी क्लियर नहीं की, और आपने क्या किया है, भर्ती क्लियर ना करने के बाद भी आपने 13,000 स्कूल आपने बंद करवा दिए हैं। मुझे आपकी राजनीति समझ में नहीं आती। पहले तो आपने बच्चों का फॉर्म डलवा लिया, मात्र यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पर सिर्फ आपके अंदर पात्रता मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। भर्ती के अनुसार तो हम यही अंदाजा लगाएंगे ना, क्योंकि आज भी कोई भर्ती का निर्धारित नहीं हुआ है। तो निवेदन है सरकार से कि सब कुछ क्लियर करें, और हमारे मन के अंदर जो भी संशय हैं, जो भी मन के अंदर डाउट है, उन सभी डाउटों को दूर करें। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं अपनी मांग आपसे रख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे दोस्तों अपने, लेकिन 4 तारीख को जाना ना भूलें, भोपाल में मिलेंगे, सभी मिलेंगे, बड़े से बड़े टीचर मिलेंगे, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के मिलेंगे। हम अपना आंदोलन करेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, और हम अपनी चीज लेकर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
जय बाघ।